हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दिम्मत क्लास में। मेरा नाम नैनेश गवाड़े, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आप सभी का दिम्मत क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने एसएससी के अगर हम एसएससी और बैंक को कंपेयर करते हैं तो एसएससी में ऐसे कुछ टॉपिक होते हैं कि जो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हमने पहले एनालॉजी और ऑड मैन आउट एक कंसेप्ट देखा था। ओके, अब उसमें क्या था कि मतलब एक जनरल थिंकिंग पता होनी चाहिए, पर्टिकुलर नॉलेज होना, मतलब हम उस टाइम पे डिसीजन ले सकते हैं। मतलब एसएससी का ऐसा, मतलब हम बोल सकते हैं कि 60 to 70% रीजनिंग का पार्ट ऐसा है कि अगर आप कुछ पढ़ते भी नहीं हो तो भी आप टाइम पे उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसे सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह मतलब एसएससी में ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट है कि जो 10 और 15 मिनट के इसमें हम मतलब सीख सकते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। उसी में का और एक टाइप है, छोटा सा कंसेप्ट है, मिसिंग टर्म्स इन सीरीज। मतलब जैसे कि अगर हम बैंक वगैरह एग्जाम में या फिर बाकी के एग्जाम की बात करते हैं तो उसमें मिसिंग टर्म इन सीरीज का मतलब कोई तो भी एक बंदा एब्सेंट रहेगा, वो आपको ढूंढना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ इस तरह ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं गिरेगी। जैसे कि वहां पे अल्फाबेटिकल सीरीज पूछ सकेंगे, या फिर नंबर की सीरीज पूछेंगे, या फिर डिफरेंट कुछ तो भी एक सीरीज रहेगी और आपको उसमें का बताना पड़ेगा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप का आपको पूछ सकते हैं। तो देखो, इस सीरीज में क्या क्या होता है, अल्फाबेटिकल सीरीज या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड सीरीज पूछेंगे या फिर स्ट्रिंग बेस्ड। अब ये क्या होता है हमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए, मैंने अगर लिखा ए ई, नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, आप ही बताइए मुझे क्या किया है मैंने, कि स्किप कर दिया, जैसे बीच स्किप कर दिया सी, बी स्किप कर दिया ई, तो अब स्किप कर दो, क्या आएगा, जी आएगा। मेरा आंसर होगा जी। उसी में अगर नंबर में पूछता है तो, अगर नंबर में पूछा फॉर एग्जांपल 18, 20, 22, 24, तो आगे क्या आएगा, तो क्या आएगा, दो दो स्किप करके, मतलब +2 करके +2 करो, 26 आएगा। मतलब अल्फाबेटिकली पूछ सकते हैं या फिर लेटर ही पूछ सकते हैं। बहुत इजी रहता है एसएससी में, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसी तरह ये इन्फॉर्मेशन पढ़ने में सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने कौन कौन से टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं उस टाइप में दिया है। मतलब देखो, अल्फाबेटिकल सीरीज में उन्होंने दिया है GIJLN में हो तो बीच का पूछा है, ऐसा नहीं कि ऑलवेज कॉर्नर वाला ही पूछेगा। अब मुझे बताओ, एच छोड़ दिया, आई लिखा, आई के तुरंत बाद जे, मतलब यहाँ पे एक ही स्किप कर दिया। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या किया, एच स्किप कर दिया, एच आई डायरेक्टली जे, देन आगे क्या किया, जे के बाद के स्किप कर दिया, देखो ना, के स्किप कर दिया, क्या आएगा, एल, देन फिर से यम स्किप कर दिया, एन, तुरंत बाद ओ, मतलब यहाँ पे 0 स्किप कर दिया। तो ओ के बाद क्या करो, ए स्किप कर दो, पी, तो आगे क्या आएगा, क्यू आएगा, देन क्यू के बाद और एक स्किप कर दो, ऐसा आएगा, इसके बाद तुरंत टी आएगा। तो देखो QST हमारा आंसर होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको अल्फाबेटिकल सीरीज या फिर वर्ड में पूछ सकते हैं या फिर स्ट्रिंग बेस क्या रहता है हम आगे देखते हैं। देन अब स्ट्रिंग बेस क्या रहता है, जैसे देखो दोस्तों, यहाँ पे दिया है उन्होंने BCABD, 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 तो आपको क्या रहेगा पता है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल BC लिखा, एक ब्लैंक स्पेस रहेगी, BD लिख देगा, आगे और कोई तो भी छोड़ देगा, एक ब्लैंक स्पेस CABD रहेगा, मतलब आपको एक ब्लैंक स्पेस फिलअप करनी है। तो एक सीरीज होगी कौन सी, BC, तो इसमें क्या दिया है, ABD, BCABD, मतलब एक कंटिन्यूस सीरीज, कोई तो भी एक पैटर्न रहेगा उस सीरीज में, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम वो सॉल्व कर। जब हम प्रॉब्लम देखेंगे ना, उस प्रॉब्लम में मैं आपको डिस्कस करूंगा। ठीक है दोस्तों, हो सकता है नंबर की सीरीज पूछे, जैसे यहाँ पे उन्होंने नंबर दिया है, फिर 71 को 59 लिखा, देन 48, 38, 29, तो देखो बोला डिक्रीमेंट हो रही है, डिक्रीमेंट कितनी की हो रही है, देखो बोला मेरे हिसाब से यहाँ पे 12 का डिक्रीमेंट हो रहा है। कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, 12 का। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मेरा यहाँ पे 11 का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 10 का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 9 का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो 12, 11, 10, 9, तो आगे क्या होना चाहिए, 8 का डिक्रीमेंट होना चाहिए। तो 29 में से 8 गए तो 21 बनेगा। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा मेरा, 21। देखो 21 आंसर है। कहने का मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, एक पर्टिकुलर पैटर्न गिवन है, वहां पे कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मतलब हमें सिर्फ अगर बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज अगर हमें क्लियर होगा, ये मतलब कोई तो भी एक टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, कि मिसिंग टर्म सीरीज पर्टिकुलर कोई टॉपिक है, ऐसा नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो सिर्फ पता होना चाहिए, इसलिए उसको अलग कुछ तो भी नाम दिया। ठीक है दोस्तों, तो हम जब हम प्रॉब्लम करेंगे तब हमारा ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, हर एक टाइप का अलग अलग प्रॉब्लम, छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं गिरेगी हमें। ठीक है दोस्तों, हम ये टाइम पे भी वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ प्रॉब्लम करते हैं सो दैट, और इसके ऊपर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के लिए, प्रैक्टिस के लिए पेपर भी दूंगा, सो दैट आपके कंसेप्ट और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए देखिए, आप अगर पढ़ने में बहुत सारे अगर कोई देखेगा तो सर ये तो बहुत ही बोर है, इसमें तो कुछ टेक्निक नहीं है। लेकिन आप देखिए मैंने कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ा है कि कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, वहां पे टेक्निक थी, वहां पे कुछ तो भी था, इसलिए पढ़ा सके। यहाँ पे बताने के लिए कुछ नहीं है ना, मतलब कुछ ऐसी टेक्निक नहीं है, एक जनरल थिंकिंग है, जनरल टाइम पे हम वो मतलब टाइम पे दिमाग लगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे टेक्निक मतलब ऐसा पर्टिकुलर फिक्स नहीं है पैटर्न, इसलिए हम यहाँ पे कुछ दिमाग भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ तो भी आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए, या फिर आता है, आता ही है सबको। तो चलिए देखिए दोस्तों, पहले वाले नंबर का देखते हैं क्या दिया है, 170, मतलब नेक्स्ट वाला नंबर निकालना है 170, 149, 130 और 113। देखो दोस्तों 170 को 149 किया तो डिक्रीमेंट किया होगा, क्या किया, डिक्रीमेंट किया होगा, तो मेरे हिसाब से -21 किया, देखो ना -21 अगर करते हो तो 149 मिलता है। 149 का 130 अगर करता हूँ, थोड़ा सा मतलब थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन पता ही होना चाहिए, तो 19 अगर मैं इससे माइनस करता हूँ तो 130 बन रहा है। देखो आज सीरीज कोई तो भी पर्टिकुलर सीरीज बन रही है, 130 में से कितना माइनस किया तो 113 आएगा, 17 माइनस किया तो 113 आएगा। दोस्तों आप ही मुझे बताओ ये पर्टिकुलर सीरीज हो रही है क्या, -21, -19, -17, तो मेरे हिसाब से आगे -15 होना चाहिए, होना ही चाहिए। अब मुझे पता दोस्तों 113 में से अगर 15 गए तो मेरे हिसाब से 98 आना चाहिए, तो ऑप्शन में देखो बोला 98 मिल रहा है क्या, यहाँ पे यस होगा मेरा आंसर। कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा कुछ है क्या अलग कि नहीं पढ़ना ही पड़ेगा, या पे कुछ रट्टा ही लगना पड़ेगा, या फिर एक कंसेप्ट ही है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। अब जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, 9, 6, 7, 8, अब आप बोलोगे सर प्लस माइनस क्या होगा, हाँ दिमाग लगाना है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऑलवेज ही प्लस माइनस होगा। लेकिन अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, देखो एक नंबर दिया है, आगे और एक नंबर लिया है, मुझे इस नंबर और इस नंबर में देखो डिफरेंस क्या लग रहा है, सिर्फ इसका एक 9 काट दिया और इस नंबर को एज इट लिखा, देखो देखो 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5 देखो लिख रहा है। और अगर आगे जाता हो तो 6 को काट दिया, 7, 8, नहीं दोस्तों, देखो 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 मेरा गलत हुआ, 9, 6 वगैरह ये जो नंबर है इसे एज लिखा, ये 9 काट दिया, मतलब पहला वाला लेफ्ट से एक वाला काट दिया, लिख दिया। लेकिन नेक्स्ट सीरीज में क्या किया पता है दोस्तों, राइट वाला काट दिया, देखो राइट वाला काट दिया, 6, 7, 8, 2, 3, 4 लिख दिया। देन उसके नेक्स्ट सीरीज में लेफ्ट वाला काट दिया, लिख दिया। तो आगे क्या आना चाहिए, राइट वाला, मतलब लेफ्ट काटो, सेकंड सीरीज में राइट काटो, लेफ्ट काटो, देन राइट काटो, राइट काटने के बाद क्या आना चाहिए 7, 8, 2, 3, देखो वाला ऑप्शन में कहाँ पे मिलता है क्या, 7, 8, 2, 3, यस 7, 8, 2, 3 मिल रहा है, हो गया मेरा आंसर। समझ में आया दोस्तों, एक कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ भी एक पर्टिकुलर पैटर्न और कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं है, या फिर हमें वो ट्रिक्स देखना है, ऐसा कुछ इसमें नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया है, एक सीरीज गिवन है, हाउ मेनी टाइम्स P प्रेजेंट इन गिवन रिस्पॉन्स which preceding by a consonant and followed by a, what is my preceded by मतलब उसके पहले, और what is my followed by उसके बाद, मतलब ऐसे कितने P है so that उसके पहले consonant होना चाहिए और उसके बाद followed by क्या होना चाहिए, vowels होना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हमने कंसेप्ट पढ़ा है, वहां पे हमने यही पढ़ा है, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पे पूछा है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे P देखना है सो दैट उसके पहले कॉन्सोनेंट है, देखो बोला P है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है क्या, नहीं है, क्योंकि उसके पहले तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। चलो ये P है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मतलब ए आई ओ यू एक वॉवेल्स है, और इसको छोड़ के जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो देखो P है यहाँ पे, हाँ P है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है क्या, है, लेकिन इसके बाद वॉवेल है क्या, फॉलोड बाय वॉवेल चाहिए ना, तो नहीं है, तो चलो ये वाला P नहीं आएगा, तो इस P पे आए, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, हाँ कॉन्सोनेंट है, उसके बाद वॉवेल से क्या, यस ये वाला P आएगा। एक हो गया, मेरा हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, एक हो गया। ये वाला P पहले कॉन्सोनेंट है बाद में वॉवेल्स नहीं है, पहले कॉन्सोनेंट है बाद में वॉवेल्स नहीं है, P के पहले कॉन्सोनेंट है बाद में वॉवेल्स नहीं है, P पे पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल्स नहीं है, पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल्स नहीं है। चलो आगे, पहले वॉवेल्स बाद में कॉन्सोनेंट, ऐसा नहीं चाहिए, पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवेल चाहिए। तो पूरे सीरीज में एक ही P मिलता है मुझे, तो हाउ मेनी टाइम्स P पूछा था, तो एक ही P है मेरा, ऐसा कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, और एक सीरीज दिए और पूछा हाउ मेनी ऑड नंबर, ऐसे कितने ऑड नंबर है उस सीरीज में, सो दैट उस प्रीसीडेड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर एंड फॉलोड बाय अ ऑड नंबर, मतलब मुझे ऐसे ऑड नंबर देखना है कि उसके पहले स्क्वायर होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ही होना चाहिए।
तो ऑड नंबर देखो बोला, ऑड नंबर कौन कौन से, देखो एक ऑड नंबर है, उसके पहले स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो आगे का चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑड नंबर है 9 ऑड नंबर है, उसके पहले स्क्वायर है क्या, यस, देखो ना 9 ऑड नंबर है, उसके पहले स्क्वायर है, यस, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और उसके बाद ऑड नंबर है क्या, यस, तो एक हो गया। चलो आगे देखते हैं, और एक ऑड नंबर देखो, ये 5 ऑड नंबर है, उसके पहले स्क्वायर है, यस, लेकिन उसके बाद ऑड नंबर है क्या, नहीं है। चलो आगे, चलो आगे, एक ऑड नंबर है, उसके पहले स्क्वायर है, लेकिन उसके बाद ऑड नंबर नहीं है। चलो आगे, एक ऑड नंबर है, लेकिन उसके पहले स्क्वायर नहीं है, और एक ऑड नंबर है, उसके पहले स्क्वायर है, उसके बाद भी ऑड नंबर है। हाउ मेनी नंबर, 2 ऐसे नंबर है मेरे पास, मैं आंसर क्या टिक मार करूंगा, 2, मेरा आंसर क्या आएगा 2। समझ में आया दोस्तों, ये मेरे यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये 5 वाला सवाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 158, 113, 78, 53, 28 और आगे वाला नंबर पूछा है हमें, क्या पूछा है, आगे वाला नंबर पूछा है। तो देखो दोस्तों 58 और 113 कितने का डिफरेंस लग रहा है, माइनस से हो रहा है ना, डिक्रीमेंट हो रहा है मतलब माइनस से हो रहा है, तो 45 का डिफरेंस लग रहा है। देखो दोस्तों 145 अगर माइनस करता हो तो 113 मिलेगा। 113 में कितना अगर हम करते 78 के ऊपर 22 और ये 13 -35, देन अगर यहाँ पे माइनस करता हो तो -25, यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे अगर माइनस करते हैं तो 15 अगर माइनस करते हैं 15 नहीं है यहाँ पे थोड़ा सीरीज लेने में थोड़ी दिक्कत हुई है मेरी, मतलब मैंने रिपीट लिया 78 और 53, देखो 78 और 53 कितना आएगा 8 3 5 7 5 2 मतलब 25, ये वाली सीरीज बराबर है। डन दोस्तों, तो आगे क्या चाहिए था 50, मतलब आगे 15 चाहिए था मेरी, ये वाला रिपीट हुआ, यहाँ पे ये वाला क्या हुआ मेरा रिपीट हुआ। ओके, तो अगर 28 में से देखिए दोस्तों 28 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा 13 आना चाहिए, तो मेरा आंसर कितना होना चाहिए 13। ये वाला मेरा रिपीट हुआ दोस्तों, ये वाला है ना मेरा रिपीट हुआ, जैसे कि 53 और 28 है ना, तो यहाँ पे कितना होगा 13 में से 8 गया कितना 5, और यहाँ पे कितना बचेगा 4 में से 2 गए 2, तो ये 25 रिपीट हुआ। मुझे एक ही बार लेना था, लेकिन जब मैंने प्रॉब्लम बनाया वो 2 बार मेरा हुआ, मतलब कहने का मतलब है 45 35 25, मतलब ऐसी डिक्रीमेंट होके माइनस माइनस होते जा रहा है, तो 20 में से 15 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर 13 होना चाहिए था, तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका 13 आएगा। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना, मतलब ये टॉपिक पढ़ने के लायक भी नहीं है, कुछ देखना ही नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। लेकिन कैसे क्या होता है, हम इसे टाइम पे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम उसे टाइम पे भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसमें ऐसा पढ़ने के लायक हम बोलते हैं ना कि ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्या दिया इन्होंने देखता हूँ, वाई वी एस पी एम कुछ भी डिक्रीमेंट किया होगा, अब वाई 25 पे आता है, या फिर आप डिक्रीमेंट करो वाई के पहले वी, आप एबीसीडी गिनना पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है वाई 25 पे, वी 22 पे आता है, यस कौन से नंबर पे आता है, यस 19 पे आता है, देन पी कौन से पे आता है 16 पे आता है, एम कौन से पे आता है 13 पे आता है। देखो 25 का 22 बन गया मतलब -3 हुआ, 22 का 19 बन गया मतलब -3 का पैटर्न चल रहा है, तो 13 में से 3 माइनस करो, तो 13 में से 3 गए 10, और 10 नंबर पे क्या आता है, 10 नंबर पे क्या आता है जे आता है, तो मेरा आंसर क्या रहेगा जे। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या, देखिए अब ये देखते बराबर ही मुझे पता चलेगा, 5 का स्क्वायर है 6 का क्यूब है, 7 का स्क्वायर है तो 5 6 7, तो 8 का क्यूब आना चाहिए, और 8 का क्यूब कितना होगा 512 होगा, मतलब स्क्वायर क्यूब अल्टरनेट चल रहा है, तो 512, तो मेरा आंसर क्या होगा 512। समझ में आया दोस्तों, मतलब ये कुछ भी ये नहीं है कि हमें सिर्फ, अगर मैं ये बताता भी नहीं हूं तो आप खुद होके ये घर पे मतलब आप देखोगे ना, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है, वहां पे कुछ भी पूछ सकते हैं ना, कुछ भी सीरीज पूछेगा, अल्फाबेट की पूछेगा, नंबर की पूछेगा, या फिर ऑड मैन आउट पूछेगा, उस कैटेगरी में नहीं पूछने बैठने वाला, कुछ भी पूछेगा। कहने के मतलब ये है कि एक जनरल थिंकिंग है, हमें वो पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये वाली सीरीज दी है NOM, कुछ तो भी एक पैटर्न चलता होगा, OPN देन PQO, तो आगे वाला पूछा है, देखिए दोस्तों क्या आता है, देखो क्या है, अगर मैं बात करता हूं तो उल्टा चल रहा हूं मैं, उल्टा देखो MNO इस स्टेप चल रहा हूं, देखो दोस्तों MNO देन NOP, समझ में आ रहा है दोस्तों, देन OPQ। अब मुझे बताओ दोस्तों
ये मिडल वाले से स्टार्ट हो रही, देखो मिडल वाले से, ये ओ मिडल में था, मिडल से स्टार्ट हुई, ये पी मिडल में था, मिडल से स्टार्ट हुई, तो क्यू मिडल में, तो मिडल से स्टार्ट होनी चाहिए क्यू। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? अब मिडल में क्यू वाला देखो बोला, दो ऑप्शन है मेरे पास मिडल में क्यू वाले, डन। तो ये वाले तो नहीं हो गए क्योंकि मिडल में, सॉरी मुझे स्टार्टिंग में क्यू वाला चाहिए, तो ये तो मिडल में क्यू है। समझ में आया दोस्तों, ये तो मिडल में क्यू है, ये तो नहीं आएगा, तो स्टार्टिंग में क्यू वाला एक ही मेरे पास, क्यू आर पी। लेकिन तभी भी देख करके देखते, देखो ये वाला पैटर्न फॉलो होता है क्या, देखो बोला पी क्यू आर हो रहा है ना, एम एन ओ, मतलब आखिरी वाला के बाद ये पहला वाला, दिन मिडल वाला, तो देखो पी क्यू आर फॉलो हो रहा है। मेरे जैसा पूरा दिमाग लगा के सॉल्व नहीं करेगा, पहला वाला क्यू चाहिए था ना, मिल गया क्यू, ऑप्शन में ही था, उसे सॉल्व कर दिया मैंने। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। एम 5D लिखा, ओ 7G लिखा, मेरे हिसाब से एम एन छोड़ दिया, ओ पी छोड़ दिया, क्यू आर छोड़ दो, यस आना चाहिए, तो यस दो इससे स्टार्टिंग यस है, मतलब ये दोनों नहीं रहेंगे, यस। 5 लिखा, 5 का 7 लिखा, 5 में 2 ऐड किए 7, 7 में 3 ऐड किए 10, 10 में 4 ऐड करके देखो बोला 14, 14 आना चाहिए, 14 में 5 ऐड किए तो 19, पैटर्न फॉलो हो रहा है नंबर का भी, तो यस 14 आना चाहिए, पहला वाला ऑप्शन होगा। लेकिन और चेक करते हैं आगे, देखो डी, डी के बाद ई एफ, 2 छोड़ दिया, जी एच आई जे, तो के एल, तो क्या आना चाहिए एम, तो यस 14 एम, देखो वैसे ही फॉलो हो रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना दोस्तों, चलिए 8 17 33 67 क्या हो रहा है, इंटू 2 प्लस 1 हो रहा है, 17 इंटू 2 माइनस 1 हो रहा है, 32 इंटू 2 माइनस, सॉरी प्लस 1 हो रहा है, मतलब इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, तो आगे क्या आएगा इंटू 2 माइनस 1, 67 इंटू 2, तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता दोस्तों, क्यों 7 इंटू 2 अगर करता हो तो एंडिंग में 4 आएगा, और 4 में से 1 गया तो एंडिंग में 3 आना चाहिए, 133 मेरा आंसर रहेगा। क्या रहेगा मेरा आंसर? 133। क्यों पूरा दिमाग लगाना है, क्यों ज्यादा सॉल्व करना है? अगर ज्यादा करना है तो 67 इंटू 2 कर दो, कितना आएगा, कितना आएगा वो दोस्तों 134 आएगा, और उसमें का 1 माइनस कर दो 133, आपको हमारा आंसर मिलेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। हाँ, ऑलवेज कोई तो भी पैटर्न रहेगा, आपको दिमाग लगाना है किससे ये होगा, ये जब जितना हम प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, मुझे है ना इन दोनों में कुछ तो भी लग रहा है, इसका आधा ये, मतलब दो दो लोगों की सीरीज लग रही है, 52 का आधा 26, तो 28 का आधा कितना आना चाहिए 14, 16 का आधा देखो 8, मतलब इस नंबर का आधा सेकंड नंबर, मतलब पहले नंबर का आधा सेकंड नंबर, तो 28 का आधा कितना होगा 14, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया क्या? ठीक है, अब प्रॉब्लम नंबर 12, मेरे इमेज के हिसाब से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 60 61 65 74, आगे का क्या आएगा देखो भला, थोड़ा सोच के देखो क्या है, क्या दिमाग लगा सकते हो आप। देखो देखो इसमें कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, 0 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, और इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 9 का। तो ऑब्जर्वेशन से मुझे चल रहा है 0 का स्क्वायर 0, ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो आगे क्या आना चाहिए 4 का स्क्वायर कितना 16, 74 में 16 ऐड कर दो कितना बनेगा 90, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर क्या होगा 19। समझ में आ रहा है 90। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है क्या? आपको ये क्या करना है, सॉल्व करने हैं। क्या करना है आपको? सॉल्व करने हैं, प्रॉब्लम देखना है आपको कि हम क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? जैसे देखिए ट्राई करना है, मैं हर एक सवाल में ये नहीं कि आपके लिए कि सोचो जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वाला ट्राई करना है कि क्या आता है, ये वाला ट्राई करना है दोस्तों। ठीक है ना, मतलब देखो ना हमने इसके टाइप के देखे ना, यहाँ पे कुछ तो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ ना कुछ तो होते हो, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है? ठीक है ना, ट्राई करना है। डन दोस्तों, चलिए अब देखो अगर ए वाला करते बी वाई एच एस एन एम टी जी, ये अपोजिट है, बी का अपोजिट वाई, एच का अपोजिट एस, ये अपोजिट नंबर है पूरे, तो ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, सी का, ये सभी के सभी अपोजिट है, लेकिन बी पहले बाद में वाई, एच पहले बाद में यस, एन बाद, यहाँ पे गलत हो रहा है देखो, पहले बाद वाला, पहले बाद वाला, तो यहाँ पे भी पहले बाद वाला चाहिए था, यहाँ पे भी पहले बाद वाला चाहिए था, लेकिन क्या किया उन्होंने दोस्तों पता है, पहले बाद वाला देन एन बाद में वाला, देन पहला वाला, बाद में वाला पहला वाला, मतलब पहले दोनों, पहले वाला बाद वाला
मतलब ये बी पहले आता है, एच पहले आता है, बाद में वाई एस आता है ना, समझ में आ रहा है दोस्तों। देन यहाँ पे ये पहले नेक्स्ट वाले लिए, बाद में पहले वाला लिया, तो अल्टरनेट चल रहा है। तो अभी क्या आएगा, पहले वाला और बाद वाला। तो पहले वाला और बाद वाला क्या होगा, ये जेड भी हो सकता है या फिर सी एक्स भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शन में हो सकता था कि मैं अगर ऑप्शन ऐसा देता था, ये मैंने जब पुट किया तब वो मैंने, हम बोलते हैं ना कि मैंने 2-3 पॉसिबिलिटी आई उसके, उस टाइप का प्रॉब्लम ये लिया है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ओरिजिनल एग्जाम में ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों भी आपका आंसर सही रहेगा, ए जेड भी रहेगा या फिर सी एक्स भी रहेगा। समझ में आया दोस्तों। अब देखो यहाँ पे जे का के हुआ, जे के, यल यम नहीं आएगा दोस्तों, नहीं आएगा। देखो भला क्या हो रहा है, देखो भला क्या हो रहा है, देखो ये जे के क्वेश्चन मार्क है, पी टी। तो पी का टी कब बनेगा, ये पी आता है 16 पे, टी आता है 20 पे, तो +4 किया। तो ये जे कब होगा, +1 किया। तो ये प्लस, देखो भला क्या सीरीज लगती है, ऐसा लग सकती है क्या, +2 +3, हाँ ये पर्टिकुलर सीरीज लग सकती है। देखो ना, तो +2 करो भला, जे के एल एम, एम में +3 करो, यस पी आता है, +3 करो, क्या आएगा, पी आएगा। इसका मतलब क्या होगा, मेरा आंसर क्या होगा, एम होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों, ये प्रैक्टिस से होगा, ये किससे होगा दोस्तों, प्रैक्टिस से होना चाहिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए भला यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे सीरीज गिवन है, कोई तो भी आगे वाली सीरीज निकालनी है आपके। देखो क्या आता है, ऐसा हो सकता है क्या, अल्टरनेट सीरीज, जैसे कि जेड, यहाँ पे देखो क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लग रहा है ना, लग रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कितने में इंक्रीमेंट किया है तो सो दैट क्यू आता है। देखिए भला, मतलब 2-2 की सीरीज है, ये वाली सीरीज अलग, सॉरी ये वाली सीरीज अलग होगी और ये वाली सीरीज, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो जेड एस डब्ल्यू ओ टी के क्यू जी, और यहाँ पे पूछा है आपको, मैं क्या कर रहा हूँ, अल्टरनेट सीरीज कर रहा हूँ, अल्टरनेट एक एक छोड़ के। जैसे कि z में -2 करो, देखो ना, 26 पे आता है, ये 24 पे आता है। देखिए -2, 24 में से -2 करो, 20 पे t आता है, t से -2 करो, 18 कितना 18, नहीं यहाँ पे हमारा गलत हो रहा है, क्यू नहीं टी आना चाहिए, WOT KQG, यहाँ पे कुछ तो भी गलत हो रहा है। नहीं यहाँ पे ये W23 पे आएगा ना दोस्तों, 23 पे आएगा, गलत हुआ मेरा। देखो दोस्तों यहाँ पे -3 हो रहा है, यहाँ पे भी कितना हो रहा है, -3 हो रहा है। तो 20 में से यहाँ पे भी -3 हो रहा है, तो 17, तो 17 में से 3 माइनस करो 14, तो 14 पे क्या आता है, 14 पे क्या आता है, N 14 पे आता है ना दोस्तों, ठीक है ना। N की स्टार्टिंग देखो 2 जगह है। फिर दूसरी सीरीज देखते हैं, ये वाली सीरीज देखते हैं, यस की लिंकिंग होनी चाहिए, ओ की लिंकिंग है के से, के की लिंकिंग है जी से, और जी का आगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो बोला यस 19 पे आता है और वो 15 पे आता है, तो कितना हो रहा है, -4 हो रहा है, -4। 15 से -4 करो, 11 पे के आता है। देन के कौन से, 11 पे, तो 11 से 4 माइनस करो, कितना आएगा, 7 पे जी आता है, 7 से 4 माइनस करो 3 पे सी आना चाहिए। तो मेरा आंसर होना चाहिए एन सी, तो मेरा आंसर आ गया एन सी। समझ में आया दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अल्टरनेट सीरीज चल रही है यहाँ पे। आप बोलिए, देखिए अगर एक कंटिन्यूस सीरीज नहीं, जब कभी भी लेंदी, हम बोलते हैं ना कि ज़्यादातर लंबी सीरीज होती है, तो वहाँ पे अल्टरनेट सीरीज लगाने का ट्राई करना चाहिए। 6 का 11 बना, 11 का 18 बना, 18 का 27 बना, तो हो सकता है 5 ऐड किए होगे, 11 में 7 ऐड किए होगे और 18 में 9 ऐड किए होगे अल्टरनेट। यहाँ पे देखते हैं 11 में 8 ऐड किए, 9 ऐड किए और 20 में 11 ऐड किए। समझ में आया दोस्तों, तो क्या 5 7 9 9 11, तो आगे क्या आना चाहिए, 13 ऐड करना चाहिए। तो 31 में 13 ऐड करो, 44 मेरा आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी मेरे पास प्रेजेंट है, मैं ऑप्शन नंबर डी टिक मार्क करूंगा। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों,
समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। अब ये वाला हमें कुछ तो भी पढ़ना है। अब इसमें क्या होता है, आप बोलोगे सर ये वाला नया वाला फंडा क्या है। यहाँ पे क्या है पता है आपको, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है ना, ये वाला ये भरना है, लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखो बी एक ब्लैंक्स पे छोड़ दिया, ए देन बी सी, फिर से ब्लैंक्स पे छोड़ दी, देन बी सी ए, फिर से ब्लैंक्स पे छोड़ दी, देन सी, फिर से ब्लैंक्स पे छोड़ दी, देन बी सी। अब देखो दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन नंबर ए लेता हूं, ऑप्शन नंबर ए, मैं जानबूझ के कोई भी एक ऑप्शन ट्राई करता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन नंबर बी ट्राई किया, बी, तो बी ट्राई किया तो सी ए बी बी का मतलब क्या है, यहाँ पे सी आएगा बराबर ना, चार वैकेंसी है ना हमारे पास, सी। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आएगा फिलिंग द ब्लैंक में, देन आगे क्या आएगा, बी आएगा, आगे बी। तो मुझे बताओ भला बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, ये पर्टिकुलर सीरीज होनी चाहिए था ना दोस्तों। समझ में आएगा दोस्तों, ध्यान में रखो मेरे वर्ड पे। क्या अगर मैं सी यहाँ पे लेता हूं, अगर मैं इस ऑप्शन नंबर बी लेता हूं, ऑप्शन नंबर क्या लेता हूं मैं, अगर बी लेता हूं, ऑप्शन नंबर बी लेता हूं, तो क्या आएगा बी, अगर ये ऑप्शन नंबर बी लिया तो एक पर्टिकुलर सीरीज होनी चाहिए। आप बोलोगे सर तीन का ही पार्ट क्यों लगा, दो का क्यों नहीं लगा, दो का लगता हूं, बी सी, तो आगे है क्या ऐसा कोई तो भी पार्ट है कि बी सी का, एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए, पर्टिकुलर। ओके, मैंने फिर अगर तीनों का लिखा है, तीन पैटर्न बी सी ए, आप बोलोगे सर आगे भी पैटर्न लग रहा है बी सी ए, ओके मानता हूं बी सी ए, तो आगे भी क्या चाहिए था, बी सी ए चाहिए था ना, तो आगे तो बी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला पैटर्न मेरा क्या होगा, गलत हो गया दोस्तों। क्या होगा, गलत हो गया, तो ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा। समझ में आएगा दोस्तों। हाँ, ऐसे आपको हर एक मतलब ऑप्शन पुट करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑप्शन नंबर ये पुट कर दिया, तो यहाँ पे अगर सी आता था, यहाँ पे क्या आता था, सी आता था, देन आगे क्या आता था, ए आता था, यहाँ पे ए आता था, आगे क्या आता था, बी आता था, और आगे क्या आता था, ये आता था। ओके, अब पैटर्न देखो बोला बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए, बी सी। समझ में आया दोस्तों। आप बोलोगे सर आगे तो ये नहीं दिया, उसने सीरीज ही बातें की थी ना, मतलब मेरा पर्टिकुलर पैटर्न सेट हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है, पैटर्न सेट हो रहा है। यही एक कुछ तो भी नया पढ़ना नाम है इस टॉपिक में, एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट हो रहा है। अगर ये पैटर्न सेट हो रहा है ना, तो ये कंफर्म, ये तो पता है कि ये जो ये है ना सी ए बी, ये पर्टिकुलर हमारा पैटर्न, उस अगर ये पुट करते हैं तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है, तो मेरा ऑप्शन नंबर ये मेरा आंसर रहेगा। समझ में आया दोस्तों। आप बाकी के भी पुट करके देखो ना, पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होना चाहिए, दैट्स इट, आपका आंसर वो रहेगा। समझ में आया दोस्तों। इसमें कुछ अलग कुछ तो भी सीखा है, अलग कुछ तो भी किया है। आप बोलोगे तीन के पार्ट क्यों किए, कभी कभी चार के पार्ट आ गए, कभी कभी दो के पार्ट आ गए। एक पर्टिकुलर वहां पे ऐसे पुट करना है, सो दैट एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होना चाहिए। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया है, 366 और 297 क्या लग रहा है, देखो बोला डिक्रीमेंट हो रहा है, आगे 3 और ऊपर के 66 का डिफरेंस लग रहा है। आगे नहीं पता मुझे, यहाँ पे भी नहीं पता, आगे का देखता हूँ। 165 और 143 में मुझे डिफरेंस लग रहा है 22 का। इसमें देखो बोला 164, इसमें 33 का डिफरेंस है, 22 33, यहाँ पे 44 45 एक पैटर्न लग सकता है। यहाँ पे 66 तो दिया ही था, तो पर्टिकुलर पैटर्न लगता है, तो करके देखते हैं। 297 में से अगर 55 माइनस किया तो 7 में से 5 गए, एंडिंग में आना चाहिए 2, मैं डायरेक्ट इग्नोर कर दूंगा ये, क्योंकि यूनिट प्लेस पे एक ही जगह 2 है मेरे पास। इन करके देखते हैं, करके देखिए 29 में से अगर 5 गए तो 24, वैसे भी ऑप्शन नंबर बी आता था। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। अब मैं थोड़ा सा एक कुछ 2 सेकंड का टाइम देता हूँ कि ऑप्शन 20 वाला ट्राई करके देखना। इसी की तरह है, एक इसमें का ऐसा पुट करो सो दैट पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होना चाहिए। देखो एल एक छोड़ दिया, एन छोड़ दिया, एम एन छोड़ दिया, एल एम छोड़ दिया, एन छोड़ दिया, एल एम, पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी मैंने थोड़ा आगे पीछे हुआ है मेरा लेने में, लेकिन ट्राई करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पुट करके देखता हूं मैं, क्या करके देखता हूं, ऑप्शन नंबर ए पुट करके देखता हूं। ऑप्शन नंबर ए देखिए भला, अगर मैंने ऑप्शन नंबर ए पुट किया, मैं दूसरा अगर ये किया तो यहाँ पे यम आएगा। देखो यहाँ पे यम आएगा, यहाँ पे आगे यल आएगा, आगे क्या आएगा, यम एल यम, यम एल एम, पैटर्न होता है कि देखो बोला एल एम एन, एल एम एन, यम एल एम, नहीं ना, ये मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं चल रहा है दोस्तों। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको। अभी ये समझ में आता होगा क्या, एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए। सर आप बोलोगे सर हम दो का पैटर्न लेते ले ना, कोई बात नहीं, एल एम एन
एन क्या था आई एन एल, तो आगे भी ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए। तो एल एम एन एल एम एन, कोई भी ऐसा अलग अलग सीरीज नहीं चलेगी। समझ में आया दोस्तों? तो मैं दूसरा वाला पुट करके देखता हूँ। दूसरा वाला क्या है मेरे पास? दूसरा वाला क्या था? एम एल एन, एम एल यहाँ पे एन, एल एम एल एन एम एल एम एल। अब देखो वाला सीरीज एल एम एन देन एल एम एन, यहाँ पे भी फॉलो नहीं हो रही, यहाँ पे भी सीरीज फॉलो नहीं हो रही है दोस्तों। यहाँ पे भी सीरीज क्या नहीं हो रही है? फॉलो नहीं हो रही है। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया क्या? लेकिन और कुछ तो भी सीरीज हो सकती है, जैसे कि ट्राई करके देखते हैं। मैंने लेने में थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखो एल एम एन सीरीज बन सकती है क्या? हाँ बन सकती है। एल एम एन सीरीज बन सकती है क्या? हाँ बन सकती है। अब ऐसा सीरीज बन सकती है क्या? एन एल एम एम बन सकती है, क्योंकि देखो ना दोस्तों एन एल एल एम। समझ में आया दोस्तों? मतलब आपको क्या करना है? एक पर्टिकुलर सीरीज उसमें पुट करना है। क्या करना है? पर्टिकुलर सीरीज पुट करनी है। समझ में आया दोस्तों? अब मुझे बताइए, ये वाली सीरीज में फॉलो हो सकती थी, कौन सा? एल एम एन एल एम एन एल एम एन एल एम एन। समझ में आया दोस्तों? मतलब कहने के लिए मतलब ये मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों? मतलब पर्टिकुलर एक सीरीज फॉलो होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। 3 को 15 लिखा, 35 लिखा, 63 लिखा, 99 लिखा। देखो भला क्या आता है। चलिए देखिए, इसमें 12 ऐड किए, इसमें 20 ऐड किए, इसमें 28 बोल सकता हूँ क्या? हाँ 28 ऐड किए। देखो 12 में 12 20 28, तो मतलब ये सीरीज कैसे सीरीज होता है? 12 में 8 ऐड किए, 20 में 8 ऐड किए, 28 में 8 ऐड किए, 28 में 8 अगर ऐड करता हूँ तो 36 आना चाहिए। ठीक है ना? हाँ यहाँ पे 36 ही आएगा ना दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे करके देता हूँ आपको। देखो 3 15 35 63 99, ये क्या हो रहा है पता है? इसमें +12 +20 +28 +36, और इसका भी डिफरेंस है क्या? 12 में ऐड करो +8 तो इसमें +8 ऐड करो, 36 में अगर ऐड करते हो तो 44, 99 में 44 ऐड करो, कितना बनेगा? 143। ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? समझ में आया क्या? यहाँ पे -20 किए, यहाँ पे देखिए वाला 55 और कितना -25 ना, हाँ -25। यहाँ पे कितना माइनस करूँगा मैं? -30 करूँगा। देखो -20 -25 -30 तो -35 आना चाहिए। तो -25 से -35 गए तो -10, तो -10 में से -45 करो तो -55 आना चाहिए। तो इसमें है क्या? -55। इसमें है क्या? -55 होना चाहिए। है क्या इसमें -55? नहीं दोस्तों, 5 से इंक्रीमेंट हो रहा है। देखो 20 25 30 35, तो आगे 40 चाहिए ना, -40 -10 और -40 कितना बनेगा? -50। तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? -50। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है क्या? अब इसी तरह का हम और एक प्रॉब्लम करते हैं। अब देखिए मतलब कंटिन्यूस सीरीज में, सो दैट, और इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में दूंगा। अब देखो इसमें पुट करना है सो दैट पर्टिकुलर सीरीज आनी चाहिए। देखो अगर मैं यम पुट करता हूँ, ये वाली सीरीज पुट करता हूँ, तो देखो DMRC, देखो ये वाली अगर पुट करता हूँ तो यम यहाँ पे आएगा, पहला वाला DMRC सीरीज बनेगी बराबर। तो ये यम यहाँ पे आएगा, DMRC बनेगी सीरीज। DM R मिल रहा है C और D, तो आगे क्या चाहिए था? आगे क्या चाहिए था दोस्तों? DM चाहिए था। आगे क्या चाहिए था दोस्तों? DM चाहिए था। DM चाहिए था, तो DM चाहिए था, लेकिन यहाँ पे D आया, ऑप्शन नंबर ये वाला नहीं होगा। दिन ये वाला देखते हैं, DMRC DMRC DMRC, तो DM चाहिए था ना DMRC की सीरीज के लिए, ये भी नहीं होगा। कोई भी ट्राई करके देखो। अगर मैं ये ट्राई करता हूँ तो देखो बोला DM पहला वाला यहाँ पे आएगा, DMRC 4 की सीरीज बनी, DM ये वाला यम यहाँ आ गया, DMRC बन गई सीरीज, DMRC
सी बन गई सीरीज, एंड डी यम, देखो यहाँ पे यम आएगा ना एंडिंग में, तो ये वाला अगर ऑप्शन नंबर डी पुट करता हूँ तो मेरा आंसर इजी वे से आएगा। समझ में आया दोस्तों, समझ में आया। इस वाली सीरीज में पुट करके देखो, इस वाली सीरीज में पहला अगर पुट करता हूँ तो अगर ओ पुट करता हूँ तो देखो ओ यहाँ अगर पुट करता हूँ, देन अगर मैं एन यहाँ पुट करता हूँ, मैं यहाँ पे बी पुट करता हूँ, देन मैं यहाँ एन पुट करता हूँ, यहाँ बी। कुछ सीरीज होती है कि देखो बोला बी डबल ओ के एन ओ डब्ल्यू, बी डबल ओ के एन ओ डब्ल्यू, ये सीरीज बन रही है, बुक नाउ की सीरीज बन रही है, देखो बुक नाउ, बुक नाउ, तो बी ओ, यस ऑप्शन नंबर पहले ही मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। मतलब आपको पुट करके देखना है और एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होना चाहिए दोस्तों। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे मैं पुट करके देखता हूँ, अगर मैं बी पुट करता हूँ ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे, तो बी ए वाई जेड, तो आगे कुछ लग रहा है क्या, बी ए वाई जेड, फिर से जेड वाई, कुछ कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं होता है। दूसरा वाला पुट, मतलब कोई तो भी एक पुट करके देखना है, जब तक आप पुट नहीं करोगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ये वाला सेकंड वाली सीरीज पुट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैंने जेड लिया, यहाँ पे अगर मैंने बी लिया, देन यहाँ पे क्या ए लिया, देन यहाँ पे जेड लिया और यहाँ पे बी, देखो बोला जेड ए वाई बी, जेड ए वाई बी, देखो ना जेड ए वाई बी, जेड ए वाई बी, जेड ए वाई बी, पर्टिकुलर पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर रहेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है ना। अब इसमें पुट करके देखता हूँ, इसमें पुट करके देखता हूँ, जैसे कि देखिए बी ए दिया है, अगर मैं ए पुट करता हूँ यहाँ पे ए, और ये पहला वाला ऑप्शन ना ए एम, यहाँ पे बी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, 3 और 3 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एक मिसिंग है, ठीक है ना, एक ऑप्शन में मैंने मिसिंग करके दिया है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे हमारा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ब्लैंक स्पेस कितनी है, 7 ब्लैंक स्पेस है, और ऑप्शन में कितने दिए हैं मैंने, 6 ब्लैंक स्पेस दिए, मतलब थोड़ा हमारे वहाँ पे प्रॉब्लम देने में थोड़ा मिस हुआ है वहाँ पे, ठीक है ना दोस्तों। ये वाला प्रॉब्लम हम रहने देते हैं, ठीक है। आखिरी वाला प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों, देखिए क्या दिया है, आखिरी वाला क्या दिया है, ए बी, अगर मैं ऑप्शन पुट करता हूँ ए बी ए, अगर पुट करता हूँ ऑप्शन नंबर ए बी ए एम ए, यहाँ पे पैटर्न देखना चाहिए, ए बी ए बी बी एम ए बी, कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा वाला पुट करके देखता हूँ, देखो ए बी, दूसरा अगर ए वाला पुट करता हूँ तो क्या आएगा, ए बी बी के बाद एम ए देन बी ए देन क्या है बी, देन ए बी देन, मैं आपको फिर से लिखता हूँ, मैं लिखने में मेरा कंफ्यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखते देखो ए बी ब्लैंक स्पेस, बी ब्लैंक स्पेस, ए ब्लैंक स्पेस, ए बी ब्लैंक स्पेस, ए ब्लैंक स्पेस बी ए बी। ऑप्शन नंबर अगर मैं बी पुट करता हूँ, करके देखते हैं, ए एम बी ए एम, सीरीज देखो बोला ए बी नई सीरीज नहीं लग रही है, और सीरीज देखो बोला ए बी, हाँ एक सीरीज लगती है दोस्तों, देखो ना कौन सी सीरीज, देखो दोस्तों ए बी एम ए, कैसे ए बी एम ए, सेम आगे की सीरीज देखो दोस्तों है क्या, देखो दोस्तों ए बी, देखो ए बी एम ए, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया क्या, मतलब हमारा जो भी है ऑप्शन नंबर बी अगर हम पुट करते हैं तो हमारा उस सीरीज में वो मतलब जो भी ऑप्शन है वो वहाँ पे एग्जैक्ट फीड बैठता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, ये छोटा सा कंसेप्ट है, तभी भी हमने इसे थोड़ा लेंदी किया, लेकिन कहने का मतलब है कि उसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अलग कुछ तो भी देखना है। इसमें टेक्निक नहीं, इसलिए मैं आपको टेक्निक नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी, तो क्या टाइम पे कुछ भी आ सकता है, हम उस सीरीज को पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये छोटा सा और ईजी कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।